बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लीला श्री परम धाम की आनंद खंड अपार है। लीला श्री परम धाम की आनंद खंड अपार है। शोभा वहाँ की क्या कहूँ,
प्यारे सुंदर साथ जी, इस अति सुंदर भजन भाव के माध्यम से परम धाम के ताल पाल जमुना जी, रंग महल और 100 सीढ़ियां, इन सभी का दर्शन करके अब हमने प्रवेश होना है मूल मिलावे के अंदर में। आज जो चित्रवनी हम करने वाले हैं सुंदर साथ जी, ये इतने उपयुक्त क्यों है? मैं 2 मिनट इसके ऊपर भी बात करना चाहती हूँ कि चित्रवनी क्या है, चित्रवनी क्यों की जाती है, कौन से समय पर की जाती है और इससे हमको क्या लाभ होता है। किसी भी चीज में जब तक चित्रवनी हो या तो कोई और भी चीज हो, अगर आपको उसका लाभ अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको प्रेरणा नहीं मिलेगी कि मुझे अपना समय निकाल करके ये करना चाहिए। जिस तरह से भारत के अंदर विशेष ऐसा है कि खाने पीने में तो हम सभी बहुत आगे हैं, लेकिन व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, उस सब के लिए हम इतनी कटिबद्ध नहीं हो जाते हैं क्योंकि उसका फायदा नहीं समझ पाते। इसी तरह सुंदर साथ जी, ये वाणी तो हमारा खुराक तो हो ही गया। वाणी के द्वारा जो आपकी थाली में आपको परोसा गया है, अब उसको जब आप ग्रहण करने लगते हैं, वहां आपको चित्रवनी की आवश्यकता पड़ती है। चित्रवनी यानी अपने चित्त को लगाने की क्रिया जो है, दिल को एकाग्र करने की जो प्रतिक्रिया है, वह चित्रवनी है। वास्तव में देखिए तो कितने ही जन्म आपने धारण किए हों और उस हर जन्म के अंदर अनुभव ही अनुभव हमारे जीवन में होते हैं, तो वो सारे अनुभव हमारे चित्त में स्टोर्ड रहते हैं। याद से आप ध्यान में रखिएगा कि हर वो अनुभव जो पास्ट कितने लाइफ के अंदर आपको हुआ होगा, वो सारे के सारे अनुभव आपके चित्त में रहते हैं। और होता क्या है, आपने कई बार देखा होगा किसी किसी को पूर्व जन्म की याद भी आ जाती है। कैसे आती है? क्योंकि उसके अंदर वो अनुभव स्टोर है और वो कहीं ना कहीं सरफेस पे आ जाता है। हमारे अंदर और सबके अंदर सामान्य रूप से ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि सबकी जो चित्त होती है वो उतनी प्योर नहीं होती कि पिछले जन्म की भी बात हमको याद आने लग जाए। कहने का भावार्थ ये है कि एक जन्म का एक फाइल बना लो। वो सारे फाइल जो हर एक जन्म में बने, कितना ढेर हो गया फाइलों का, वो सारी फाइल एक फोल्डर में डाल दो। वो फोल्डर चित्त कहलाता है। अब इस चित्त के अंदर हर वो जन्म की यादें छुपी हुई है। सुंदर साथ जी, ये यहाँ के जन्म की यादें तो है ही, और इसी के साथ जो परमधाम के अंदर ब्रह्म प्रियाएं हैं, उनके चित्त में परम धाम ही परम धाम है। मगर माया ने क्या किया? राख बन करके उस चित्त के ऊपर धूल डाल दिया, जिसके द्वारा अब उस चित्त के अंदर जो परम धाम की लीला है, परम धाम के 25 पक्ष का जो स्मरण है, वो हम भूल गए हैं। तो ये हमारा हृदय ऐसा बन चुका है, हृदय में है मगर वो ऊपर के पटल के ऊपर नहीं नजर आता। क्यों? क्योंकि माया ने अपना आवरण उसके ऊपर में डाला हुआ है। तो जब आप चिंतन करते हैं, इसका मतलब क्या कि परमधाम 25 पक्ष की लीला का स्मरण करना, परमधाम के 25 पक्ष का स्मरण करना, ये होती है चित्रवनी। कई सुंदर साथ जी ये भी कहते हैं कि हम नाप तौल वो सब याद नहीं रख पाते, इतना लंबा इतना चौड़ा, ठीक है, हमें तो ज्यादा लीला से मतलब है। जैसे यमुना जी में गए तो कौन सी लीलाएं करते हैं, कुंज कुंज आदि में गए वहां क्या लीला होती है। लीला भेद ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ तक मैं तो कहूँ कि जो नापतोल इत्यादि है, उससे भी गहराई में जाओ तब लीला समझ में आती है। आज के युग में हम इतना तो है कि थोड़ा बहुत गणित इत्यादि सीखे हैं, ज्योमेट्री आदि कुछ तो सीखे हैं। पहले के युग के लोग जो प्राणा जी के समय हुए थे, उन लोगों ने कहाँ इतना शिक्षण प्राप्त किया होगा। आज तो हमारे पास में चर्चनी के पट बने हुए उसको समझने के लिए। उस समय कोई पट आदि इस तरह से छपाए गए नहीं थे।
सदगुरु प्रेरणा जी, और यहाँ तक कि अभी आज से 100 साल लगभग पीछे आप मुड़ करके देखिए तो बालू होता है ना, रेती, वो रेती को बिछा करके उसके ऊपर उंगली से अथवा कोई छड़ी आदि पेन आदि लेकर के उसके ऊपर ड्राइंग करके सुंदर साथ को समझाया जाता था और उसके द्वारा सुंदर साथ अपने दिल में इसको उतारते थे। तो कहने का भाव ये है कि लोगों को अंक और हिसाब किताब समझाना मुश्किल रहा था और आज भी हम उतने फेमिलियर नहीं हो पाते। तो कोई बात नहीं, चित्त में आप लीला को बिठाइए। सौभाग्य एक बात कि जब आपने चितवनी करते हुए अपने दिल के अंदर उस लीला को बिठा लिया तो उसी लीला के अंदर में आप भ्रमण करते रह सकते हो कि पाटघाट में ये लीला है, छोटी राम की, बड़ी राम की, रंगमहल की, ये सारी लीलाओं को जब दिल में बिठाया तो चित्त के ऊपरी पतल के ऊपर ये चितवनी के माध्यम से धाम लीला आ जाती है। यही सबसे बड़ा फायदा है। पन्ना धाम में जब श्री प्रार्थना जी थे उस समय में सवेरे और दोपहर 4:30 बजे दोनों वक्त चितवनी कराते थे। चितवनी के माध्यम से ये फायदा है कि आपकी जो चित्त वृत्ति इस समय संसार के हजारों कामों में दौड़ी है और फैली हुई है, वो भी आवश्यक है क्योंकि जीवन जीना है। लेकिन इसी के साथ सुंदर साथ जी ये चैलेंज है हमारे पर कि माया के बीच में रह करके धाम को याद कैसे रखा जाए। तो चितवनी के द्वारा, अब देखिए ना, छत्रसाल जी महाराज थे, अगर वो कह देते कि मुझे केवल राज्य संचालन ही करना है तो ये परम धाम की नियामतों को कौन लेता। प्रार्थना जी ने घर इमाम बिलंदी छत्ता को दई, वो कैसे हो पाता। हम भी यदि एक कहें कि हम तो दुकान चलाते, हम तो अपना घर परिवार चलाते, हम इसके अंदर गहराई में नहीं जाएंगे। लेकिन सुंदर साथ जी, हमें धनी ने तारतम्य ज्ञान दिया ही इसीलिए है कि आप लीला भेद को अपने दिल की गहराइयों में उतारें, साथ ही साथ में आप अपने घर गृहस्थी के काम भी करते रहें। फर्क क्या होना है कि पहले ये ज्ञान जब तक नहीं होता हमारे अंदर तो हम उस गृहस्थी को सर्वस्व मान करके पूरा खून पसीना एक कर देते हैं उसके पीछे। अब क्या होना है कि चितवनी आपको पता चल गई तो चितवनी में आनंद भी लेते रहोगे और उसी आनंद के द्वारा यहाँ के काम भी आपके चलते रहेंगे। तो दोनों और धन्य धन्य होंगे, यहाँ भी और धाम के अंदर भी। तो इसीलिए ये बहाना तो नहीं ही बनाना कि हम तो घर गृहस्थी वाले काम करते हैं, अच्छी बात है, करना ही है, लेकिन हमेशा याद रखिए कैसे छत्रसाल जी ने किया होगा, कैसे हमारे गांधी जी भाई आदि ने किया होगा, जो बाहर का काम भी देखते थे, साथ ही साथ धनी श्री प्रार्थना जी से, सतगुरु से ये सारी नियामत, ये सारा ज्ञान भी लेते थे। लादास जी को देख लीजिए, जब उनको 36 कारखानों की वो सिरदारी दी गई थी तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि प्रार्थना जी का साथ एक क्षण के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते थे। क्यों, प्रार्थना जी जब भी चौपाई फुरमाई लिखना है, अर्थ पूछना है, वो सब चीजें भी चल रही है, अपना चितवन भी हो रहा है, साथ की सेवा भी करके बतानी है। देखो, तो दोनों ओर ध्यान तो होता ही है हर किसी का। हमें भी लीला भेद से चितवन करते हुए धाम की चितवनी में एकाग्र होना है, साथ ही साथ अपने लौकिक कार्य व्यवहार को भी चलाते हुए जाना है। तो बैलेंस कर पाओगे, इसी के लिए किसी ने बड़ा सुंदर शब्द दिया है, स्किलफुल बैलेंसिंग। सर्कस देखा है ना, उसमें एक रस्सी के ऊपर वो एक बंदा होता है, वो लकड़ी के सहारे यूं चलता है, रस्सी पार करनी होती है और अपने पैरों से चल करके तो रस्सी पे नहीं चला जा सकता, तो लकड़ी के द्वारा बैलेंस बनाते 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 वो चल करके उसको पार करता है। थोड़ा बैलेंस चूक गया ना, थोड़ा ध्यान चूक गया, थोड़ा इधर ज्यादा हो गया तो यहाँ गिर जाएगा, थोड़ा इधर ज्यादा हुआ तो इस तरफ गिर जाएगा। हमारे भी वही हाल है कि थोड़ा माया में चुक गए तो वहां गिर जाओगे, और थोड़ा अगर वाणी में बहुत ज्यादा ओतप्रोत हो गए, यहाँ संभाल नहीं पाए, तब भी दिक्कत होगी। तो स्किलफुल बैलेंसिंग इसी का नाम है कि जहाँ
दोनों ओर आप संभाल कर बैलेंस बना करके चलते हैं। साथ जी, तो इसीलिए चितवनी क्या है कि धाम की लीला, धाम के 25 पक्ष, इनको आप अपने हृदय के ऊपरी पटल के ऊपर हमेशा याद रखें। फिर इतना एक और याद रख लेना, फायदा अंतिम में होना है। कैसे? जहां चित्त लगता है, वो चित्त है ना, पुल का काम कर लेता है। पुल क्या करता है? इधर से उधर जाने का हमको सहारा देता है। चित्त वही काम करता है कि इस किनार से उस किनार आप जा सकते हो, अर्थात कि यहाँ संसार में आपका जो चित्त है, यहाँ से चित्त लगा दिया चरणों में 25 पक्ष और लीला के अंदर, तो अब कहाँ जाओगे? जहाँ चित्त लगा है वहीं पर तो जाओगे। अब जिसने चितवनी नहीं की है, उसका चित्त धाम में तो लग ही नहीं पाएगा। वो तो सालों साल लगते हैं आपको चित्त लगाने के लिए भी, बड़ी मेहनत का काम हो जाता है। कोई एक रात या 2 रात के अंदर चित्त लग नहीं जाएगा। इसीलिए हम जब रोज 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 चितवनी करते हैं, तब जा करके हमारा चित्त धाम में एकाग्र हो जाता है। साथ जी, ये चितवनी करने का मुख्य कारण होता है, क्योंकि जहाँ अंत्यमति सोई गति कहा गया, वो अंतिम में जा करके जो सोच आप में आ जाती है, वहाँ वो चित्त लगता है और वहीं पर जाना होता है। आप लोगों ने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी शायद से। गुरु जी थे, वो अपने शिष्य लोगों से कहते थे कि मैं इस दिन, इस वार और इस स्थिति के ऊपर इस समय में धाम चलूंगा, अपना शरीर छोड़ूंगा, और जैसे ही मैं यहाँ से जाकर के लक्ष्य में पहुंचता हूँ, वैसे ही आपको एक बहुत बड़े घंटे का स्वर सुनाई देगा। तब समझ लेना कि हमारे गुरु जी अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य में पहुंच चुके हैं। तो जिस दिन पर उन्होंने शरीर त्यागा, शिष्य लोग हैरान रह गए कि अब तक वो स्वर क्यों नहीं आया। गुरु जी जो बताते थे, एक बुद्धिजीवी शिष्य था, उसने देखा कि गुरु जी जब जिस तरह सोए हुए थे अंतिम में, और उस समय में गुरु जी की जो दृष्टि पड़ी, वो दृष्टि ऊपर वहां पर वृक्ष की डाली में फल पर पड़ी थी। जामुन का फल था, और कहते हैं कि जब अंतिम समय आता है तो गला बहुत सूखता है। उस समय में प्यास ऐसी तीव्र लगती है, और अगर उनकी दृष्टि उस फल के अंदर पहुंची होगी तो उन्होंने भी उस फल के अंदर कहीं ना कहीं किसी रूप में जन्म लिया होगा। फल को उतारा, उसमें देखा तो ताजा ही एक कीड़े का जन्म हुआ था। उसको जब मारते हैं और तुरंत वहां उस शरीर से जब वो प्राण निकले, तब अपने लक्ष्य में पहुंच पाए और वो स्वर सुनाई दिया। साथ जी, ये दृष्टांत तो शास्त्रों का है, और मैंने पहले ही कहा कि किसी भी दृष्टांत के अंदर का सार हमने लेना होता है, क्योंकि क से काग सिखाया जाए तो हमें क्या समझना है, क से और भी बहुत चीजें होती है, पर वो सिखाने के लिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सब सिखाते हैं। तो इसी प्रकार इस दृष्टांत से हमने क्या देखा कि जहां आपकी अंतिम में चित्त सुरता लग जाती है, वहां पर हम पहुंचते हैं, जन्म लेना पड़ता है। और अगर वो चित्त वृत्ति, वो सुरता परमधाम की लीला में चली गई, तो हम बकायदा कहाँ जाएंगे? इसीलिए उस चित्त, उस वृत्ति को एकाग्र करना अभी से हमारा काम है। और धनी श्री प्राणनाथ जी सदगुरु ने तो यही कहा, वर्णन करते जिनको धनी कहते सोई धाम, सेवा सूरत संभारियो करना यही काम। एक ही काम करना है, एक तो सेवा करते हुए अपने उस अहंकार को, झूठे मैं को आप परित्याग कर दीजिए, तब आप अपनी चित्त वृत्ति सूरता को परम धाम में लगा सकोगे। तो सुंदर साहब जी, हमें यही काम करने के लिए आदेश दिया हुआ है महामती श्री प्राणनाथ जी ने। अब चितवनी करने के लिए समय कौन सा उपयुक्त है? तो
तो जैसे पन्ना धाम में होता था सवेरे 4:30 और दोपहर 4:30 का समय। 4:30 ही क्यों? 4:25 क्यों नहीं? 4:35 क्यों नहीं? तो साथ जी, हाँ जी बोलिए। 4:30 बजे का जो समय है वो खेल में आने का समय है। वास्तव में आज कृष्ण पक्ष की पहली तिथि परम धाम के अंदर है, जिस पर पाटघाट जाने के लिए सखियां कहती हैं, धनी लेकर के जाते हैं। मगर इस बार पाटघाट नहीं गए और संसार में आना हुआ। इसी कारण से जब प्रेम संवाद होने लगा, राज्य का श्रृंगार, उसके बाद में पूछते हैं कहाँ जाना है सखियों। तो आज जब पूछा तब सखियों ने कहा हमें तो वो खेल देखना है। जैसे ही खेल शब्द का उच्चारण हुआ वही प्रेम संवाद शुरू हुआ। 3:15 बजे से लेकर के सब कुछ निपटते हुए 4 बजते हैं और राजे महाराज ने स्वीकारा कि मैं आपको खेल दिखाऊंगा दिखाऊंगा दिखाऊंगा। सखियां आप भूलोगी भूलोगी भूलोगी। अब 4 से 4:30 बजे के समय के दौरान आदि अनादि फल कहियो सोय, श्री राज्य महाराज जी ने जो यहाँ खेल के अंदर दिखाना चाहते हैं तीनों लीला, उसी का ट्रेलर दिखाया कि ब्रज में उतारूंगा, फिर रास में आऊंगा आपके साथ रास लीला करके, उसके पश्चात में आपको जागनी के ब्रह्मांड में लेकर के जाऊंगा। तो तीनों ब्रह्मांड के अंदर जो 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 लीलाएं होनी है उसको कहा गया आदि अनादि फल कहियो सोए। महामती श्री लादा श्री महाराज की वितक के अंदर प्रकरण 2 में ये बताया गया है। और साथ जी ये बताने के बाद में जब 4:30 का समय होने लगता है, उससे पहले जो मूल मिलावा की हवेली है उसमें ले जाकर के 3 फिरावों में गोलाकार बनता है, उसको फिरावा बोलते हैं। तो 3 गोलाकार सर्कल, एक सर्कल उसके अंदर दूसरा, उसके अंदर एक और तीसरा, ऐसा करके 12,000 सखियों को 3 फिरावा में बिठा दिया। जब सखियां बैठी तो राज्य के वचन क्या थे? तुम तो खेल में जाकर के भूलोगी। अब तक लग रहा था राज्य महाराज जी हमको खेल नहीं दिखाना चाहते, इसीलिए कह रहे हैं कि तुम भूल जाओगी। मगर वचन दे दिया कि मैं खेल दिखाऊंगा, बिठा देने के बाद भी अगर श्री राज्य महाराज जी ये कहते हैं कि तुम भूलोगी, मतलब अब सखियों को डर लगने लगा। धनी कह रहे हम भूल जाएंगे और अगर हम परम धाम को वापस नहीं आ पाएंगे तो हमारी क्या हालत होगी। इस प्रकार से ये जो सखियां हैं वो एक दूसरे को वादा करती है, वचन देती हैं कि हे सखी मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजिए बताए, तू भूले तो मैं तुझे देऊंगी तुरंत जगाए। ये वचन आपस में दिया लिया गया। ये सब प्रतिक्रियाएं होती गई। तब तक 4:30 बज रहे थे। ठीक 4:30 बजे का समय और राज्य ने जो फरामोशी का आवरण डाला और उसी के अंदर सखियों को खेल में आने के लिए अनुमति दी, तो सबसे पहले ब्रज में श्री कृष्ण जी बन करके धनी श्री राज्य पधारते हैं। साथ ही साथ उनके पीछे पीछे श्यामा जी के सहित सखियां गोपियों के अंदर प्रवेश होती है। तो इस प्रकार आगे की बात तो हम वितक में करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें ये समझना है कि 4:30 बजे का जो समय है उसी में खेल से, मतलब परमधाम से खेल के अंदर हमारा आना हुआ। अब यही 4:30 बजे के समय को टारगेट क्यों करते हैं? आए भी उसी में है और पल मात्र के अंदर, उसी पल के अंदर तीनों लीला देख करके हमें वापस परम धाम में सुरता अपनी एकाग्र करनी है, वो भी इसी समय में है। तो इसी कारण से 4:30 का अगर वो समय मेंटली हमें क्या लगता है 4:30, हाँ खेल में आए, खेल से पुनः जाना है, तो वो 4:30 बजे का एक इम्पैक्ट हो जाता है, दिमाग के ऊपर एक प्रभाव हो जाता है। उसी समय के अंदर पन्ना धाम में भी श्री ब्रह्मा जी चितवनी करवाते थे।
और वही समय पकड़ करके हम भी यदि चितवनी करें तो वो आइडियल है, मतलब सबसे बेस्ट होगा। लेकिन साथ जी, मान लीजिए उस समय आपका कोई दूसरा काम है, तब क्या करूं? ये बहाना नहीं चलेगा कि 4:30 को हम फ्री नहीं होते हैं। कोई भी समय कर लीजिए, जब आपके पास शांति हो, इत्मीनान हो, कोई भी समय कर लीजिए। प्राय ये सुबह के 4:30 या सुबह के 3:30 बजे का जो समय होता है वो क्यों लिया जाता है? क्योंकि उस समय में बिल्कुल शांति होती है, चित्त को लगने में बड़ी सरलता, सुगमता होती है, इसलिए वो समय लिया जाता है। हालांकि दिन के अंदर जब बहुत शोर शराबा हो रहा है और उस समय में आप चित्त को अगर लगाने की चेष्टा भी करते हो तो बड़ी मुश्किल होती है कि जैसे ही साउंड आता है किसी प्रकार का मन उसके पीछे दौड़ चलता है। तो ये हमारा चितवनी का समय, चितवनी का मकसद कि आप चित्त को एकाग्र करें परम धाम की लीला के बीच में। अब कहाँ से करोगे? मान लीजिए आप दुकान में हो, आप घर में हो, आप कहीं भी हो, किसी बगीचे में बैठे हुए हो, हमें तो अपने चित्त को एकाग्र करने से मतलब ज्यादा है। चित्त को एकाग्र करना ये बहुत चैलेंजिंग होता है। जैसे ही चित्त को एकाग्र करने जाओ, कुछ ना कुछ याद आकर के हमारा ध्यान स्लिप होता है। और कई सुंदर साथी आकर के ये कहते हैं कि हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता, हम तो बड़ी कोशिशें करते हैं। तो जितनी बार आपका ध्यान स्लिप होता है उतनी बार उसको लाना पड़ेगा, इससे दूसरा कोई जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो है ही चंचल, और उस चंचल को हम कंट्रोल करके तो नहीं रख सकते, उसको समझा बुझा करके अपना बनाना पड़ेगा, फुसला कर, कभी डांट कर भी अपना बनाना पड़ेगा। मगर एक बात तो निश्चित है कि जब चितवनी थोड़ा बहुत भी करते जाओगे ना, जो फल मिलेगा, जो शक्तियां उससे आपको मिलेंगी, तो वो मन जो चंचल है वो खुद ब खुद थोड़ा सेटल होता जाएगा। उससे समझ में आएगा कि नहीं, ये करने से मुझे बड़ा फायदा होता है। तब वो धीमे धीमे मानेगा। तो इसी प्रकार सुंदर साथ जी, जहां भी आप बैठे हो, घर दुकान के अंदर हो या तो आप अपने बाग बगीचे में कहीं बैठे हुए हैं, उस समय में यह स्मरण कीजिए कि हम जहां बैठे हैं वहां से श्री सतगुरु हमारी बाह को पकड़ करके हमें चितवनी कराएंगे। तो बाह कैसे पकड़ेंगे? चौपाई को याद कीजिए। बाहि ग्रहीने तारू तमने, जेम लहर न लगे लगार, सुखे बेसाड़ी सुखपाल मां, घेर पहुंचाड़ू निर्धार। ये प्रकाश गुजराती की चौपाई है, इसी की अनुवाद की हुई प्रकाश हिंदी में आपको मिल जाती है। और इसी के अंदर ये कहा, सतगुरु हमसे कहते हैं कि मेरी लाडली सखियों, मेरी प्यारी आत्माओं, आपकी जो बाह है उस बाह को पकड़ करके मैं आपको संसार से तार दूंगा। संसार की जो लहरें हैं ऊपरा ऊपर उठती हैं, ऊपरा ऊपर उठती हैं। हमें लगता है कि इन लहरों का सामना हम भला कैसे कर पाएंगे, लेकिन सदगुरु हमको ये आश्वासन देते हैं, एश्योरिटी देते हैं, चिंता मत करो, तुम केवल मेरे चरण शरण में आ जाओ तो मैं आपको इस संसार से सुखपाल में बिठा करके तार दूंगा। सुखपाल तो ऊपर से चला जाएगा, वो तो विमान है, यहाँ की लहरें उस तक पहुंच नहीं पाएंगी। और यदि हम कहें कि सुनामी जैसी लहर आ गई, तो सुनामी जैसी ही लहरें आती है संसार के अंदर, तो उससे भी भयावह लहरें उठती हैं। मगर जहां सतगुरु के सुखपाल में बैठे हैं आप और सतगुरु ने बाह भी पकड़ी हुई है, तो इन लहरों से डरना क्या? डरना तो तब पड़ेगा जब हम अकेले हों। तारने वाले स्वयं सतगुरु हमारे आदि अगर हमारे साथ में हो तो जितनी लहरें उठे ना, हमें कुछ भी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि सतगुरु ने बाह पकड़ी हुई है।
इस विश्वास के आधार पर प्यारी सुंदर साथ जी कि सदगुरु ने मेरी बाह पकड़ी हुई है, वो मुझे संसार से तार रहे हैं और ये भी कहते हैं घेर पहुंचाड़ो निर्धार, चौकस रूपेण में आपको अपने घर पहुंचा देता हूँ। अब इतना अश्योरिटी, इतना विश्वास आपको कौन दिलाएगा? उन सतगुरु ने जब कहा कि मैं बाह पकड़ता हूँ तो आप अपना हाथ उनको दे दीजिए, अपने आप को उनके ऊपर समर्पित सरेंडर कर दीजिए कि धनी अब मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ, आपके हवाले हूँ, आप मुझको ले जाकर के धाम पहुंचाइए। फिर बीच में हाथ छुड़ा करके भागने की कोशिश मत करना। छोटे बच्चे करते हैं ना, कहीं कुछ अच्छा दिखे, मम्मी का हाथ छुड़ा दिया, भाग गए वहां से, फिर मम्मी उनके पीछे पीछे दौड़ती है। लेकिन हम तो बच्चे नहीं है, हमने इतनी समझ को प्राप्त कर लिया है कि सतगुरु बाह नहीं पकड़ेंगे तो और कौन पकड़ के हमें तार सकेगा। इसीलिए सतगुरु को अपनी जिम्मेदारी रूपी बाह आपने दे दी, अब सतगुरु आपको ले चलेंगे। तब उनकी उंगली पकड़ करके, अब सुंदर साथ जी इस वक्त हम कहाँ बैठे हैं? तो ये भवसागर मृतलोक में बैठे हुए हैं। तारतम ज्ञान की दृष्टि से आप देखिए कि मृतलोक के ऊपर 6 लोक और आए हुए हैं, उसके नीचे और 7 लोग आए हुए हैं। इन्हीं को कहा जाता है 14 लोक। और इन 14 लोक के अंदर देव, दानव, मानव 84 लाख योनियां, इन सब की आबादी है। हर लोक का अपना अपना राजा है और जिस लोक में भी जाइए वहां के भोग्य पदार्थ उसी योनि के अनुकूल, जैसे राक्षस के लोक में जाओ तो उनके अनुकूल, सर्पों के लोक में जाओ तो उनके अनुकूल है, यहाँ आओ मनुष्य के अनुकूल है। इस प्रकार के 14 लोक को बनाया कि इसी 14 लोक से कोई पार नहीं निकल सकता, उसको घेर करने के लिए अष्टावरण डाल दिया ऊपर से। ये अष्टावरण को भेद करके बहुत मुश्किलों से अगर कोई जाते हैं तो ऊपर जाकर के जिसको शून्य मोह तत्व निराकार कहते उसमें उलझ पड़ते, उससे बाहर नहीं निकल पाते। ठीक वैसे ही जैसे कुएं का मेंढक उस कुएं से बाहर छलांग लगा करके नहीं जा सकता, चारों ओर उस दीवार ने घेरा हुआ है, इसी तरह निराकार ने इस 14 लोक ब्रह्मांड को घेरा है। मगर मैं बार बार कहूंगी कि सतगुरु ने हमारी बाह ऐसे पकड़ी है कि 14 लोक से परे, अष्टावरण से परे निराकार सबका उल्लंघन कराते कराते हमको ले जा रहे हैं। इससे परे 7 शून्य इच्छा शक्ति और उससे भी परे जाओ तो स्वयं भगवान आदि नारायण जी जिन्होंने सृष्टि की रचना करके उसको पूरा इतना विस्तार कर दिया, ये सब कुछ देखते दिखाते सदगुरु हमको ले जा रहे हैं। अन्य की तो गतिविधि देखिए कि वो 14 लोक के अंदर ही फंस जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा निराकार तक पहुंच पाते हैं। लेकिन सदगुरु की रहमत के द्वारा इन सभी स्थानों को देखते हुए, जैसे यहाँ से अगर मैं ट्रेन से बॉम्बे जाऊं अगर, तो कितने सारे स्टेशन आएंगे, सबको देखते 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 जाना है। उतरना कहाँ है? लास्ट में जाकर, बीच में उतरना नहीं है। हम भी यहाँ से सब स्टेशन देखते 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 जाएंगे, उतरेंगे कहीं नहीं। लेकिन सदगुरु दिखा रहे, देखो ये आया, ये आया, ऐसे दिखाते हुए आपको ले जा रहे हैं। और ये जो आदि नारायण भगवान जी हैं, उनको भी मोह माया शून्य के महाआवरण ने घेरा हुआ है, उसको भी हम लोगों ने देखा। अब इसको छेद करके आपको निकलना है। इससे जब परे निकल जाओ ना, तब जा करके जो आएगा बेहद। बेहद वो है जहां प्रलय, समय काल, कोई भी आदि व्याधि आ नहीं सकती, वो सच्चिदानंदमय है। और अब तक जो आपने श्रवण किया उसको नारायणी सृष्टि कहते हैं, जो कि असत, जड़, दुखदायी है। इसको पार करके बेहद में प्रवेश हो जाएंगे। जो सबसे पहले बेहद में आता है वो होता है प्रणव धाम। प्रणव धाम मैं इसलिए एक एक बता रही हूं यहाँ पर
ये प्रणधाम के अंदर एक शक्ति खड़ी हुई है जो डोर कीपर की तरह खड़ी है। उसका नाम याद है? रोधिनी शक्ति है। वो रोधिनी शक्ति अपने हाथ में तलवार लेकर के खड़ी है कि अगर कोई ऐसा जीव जो बेहद में प्रवेश करने के लिए एलिजिबल नहीं है, पात्र नहीं है, तो उसको आगे बढ़ने नहीं देती है, वहीं पर रोक देगी। इसलिए हद बेहद की संधि में वो रोधिनी शक्ति खड़ी हुई है जिसमें कि कोई भी अपात्र जीव बेहद के अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। तो वहां पर यदि आप देखें तो जो प्रणव धाम बना हुआ है उसमें दो विभाग बनते हैं, अपर प्रणव धाम और पर प्रणव धाम बनता है। इसी का रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब नीचे वेष्टि ज्योति स्वरूप और गायत्री देवी के रूप में बनता है। हालांकि ये सब तो पूरा विराट है, हम अब चर्चने के लिए तो ऊपर ऊपर सीधे ही चले जाते हैं कि ये जो सारे स्थान आए पर प्रणव धाम, उसके परे काल निरंजन शक्ति का स्थान आता है। फिर उसके ऊपर जाइए तो जो प्रकृति 7 शून्य है उसका मूल बिंब स्वरूप वहां पर आता है। आदि नारायण भगवान का जैसे महाकारण मंडल था, अव्याकृत का भी महाकारण मंडल आता है। वृजरास प्रतिभास वहां पर ही पड़ता है और सुमंगला शक्ति 4 द्वीप आदि स्थान भी उसी में आए हुए हैं। तो ये मोटा मोटी स्वरूप नाम मात्र के द्वारा हम लोगों ने अव्याकृत को देखा। उसके पर इस सबलिक में अब जाइए तो वहां पर अखंड ब्रज अखंड रास की बहिष्ठ भी बनी हुई है और ब्रजरास की लीला अखंड नित्य रूप से चल भी रही है। उसके भी आप परे जाइए तो जब जाओगे केवल ब्रह्म का केवल धाम, जिस नाम से ही पता चलता है कि उसमें कोई विभाजन नहीं है, केवल। और ये केवल धाम क्या है? ऊपर जब हम देखते अक्षराधिक श्री राज्य महाराज जी की जो राजधानी है उसी का सीधा सीधा प्रतिबिंब केवल धाम है और श्री राज्य की शक्तियों का प्रतिबिंबित स्वरूप कहें तो केवल ब्रह्म है। श्री श्यामा जी महारानी जी की प्रतिबिंबित शक्तियां कहें तो केवल की स्वामिनी जी है। इस तरह से वो केवल ब्रह्म को आप देखिए, समझिए। उससे परे जब जाओ तो सत्स्वरूप आता है। सत्स्वरूप के अंदर 2 मुख्य बहिष्ठ बनी हुई है और वो दोनों के अंदर ब्रह्म सृष्टि ने जब खेल देखा तो सबसे पवित्र 12,000 ऐसे जीव हुए जिनके अंदर में ब्रह्म सृष्टि की सूर्यता प्रवेश हुई। तो वो जो 12,000 उत्तम प्रकार के जीव हैं उनके मुक्ति स्थान अव्वल दर्जा के विस्त में बने हैं। दूसरा विस्त जो बनता है वह 24,000 ईश्वरी सृष्टि के लिए जो जीव यहाँ पर सिलेक्ट किए गए थे उन जीवों के लिए वहां पर दूसरे नंबर का मुक्ति स्थान दिया गया है। ये मैं बहुत मोटा मोटे रूप से जा रही हूँ क्योंकि हमें तो कुल मिलावा में पहुंचना है। ये तो एक दिग्दर्शन हो रहा है। और अब इस सत्स्वरूप के परे जब आप जाएं तब आता है जो हमारा मुख्य परमधाम का 25 पक्ष का जो चबूतरा कहा गया, 50 करोड़ योजन की लंबाई चौड़ाई के अंदर 7 परिक्रमा युक्त जो ब्रह्म का ब्रह्म धाम बना हुआ है, अब उसमें प्रवेश हमको होना है। तो ये जो बेहद है वो देश की तरह है। भारत देश और राजधानी कौन है? तो दिल्ली है। इसी तरह से ये बेहद देश है, राजधानी क्या है? 25 पक्ष है जो 50 करोड़ योजन की लंबाई चौड़ाई के विस्तार में आए हुए हैं। अब हम लोग बेहद से बोम्बर की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। जब ये बोम्बर की सीढ़ियां चढ़ो तो आप उस राजधानी के चबूतरे के ऊपर में प्रवेश होते हैं जिसको परम धाम का चबूतरा कहा गया है। और कितनी सीढ़ियां कहां से? वो बेहद तो देश है ना, तो वो घेर करके आया है। कई सारी हांस बनी हुई है और उनमें कई जगहों पर ये भूम्बर की सीढ़ियां हैं। उन सीढ़ियों के माध्यम से भूम्बर जब चढ़ो तो परम धाम के चबूतरे के ऊपर आप कदम रखते हो। और हम तो यहाँ
जब पूर्व दिशा से आते हैं तो सबसे पहले वहां पर मोटा मोटी स्वरूप से मैं वर्णन कर रही हूँ। पूर्व दिशा के अंदर सरवरस सागर, मेहर का सागर जिसको कहा गया, उसका दर्शन हमने किया। बड़ी राम जो सातवीं परिक्रमा कही गई है, उसके अंदर में देखो 8 सागर और 8 क्षिति बनी हुई है। उन सबको हम एक बार परिक्रमा करते हुए दिग्दर्शन के माध्यम से नूर नीर क्षीर दधि घृत मधु रस और सर्वरस, ये 8 सागर आपके घेर कर आए हैं। परिक्रमा हमने लगाई और इन 8 सागरों का दर्शन भी हुआ। इन 2 सागर के बीच में क्षिति बनती है और 2 क्षिति के बीच में इमारत बनती है। ये सब कुछ दर्शन करके आपने एक परिक्रमा लगाई और अंदर प्रवेश हुए। अब दूसरी जो राग आती है जिसको हम कहते हैं छोटी राग, 8 सागर जिसमें थे वो बड़ी राग कहलाती है। और एक परिक्रमा अंदर जाइए तो छोटी राग 4 हार हवेलियों का वर्णन आता है। उसके अंदर 32 फिरते पहल आए हैं। हर एक पहल के अंदर देखो तो 16 हवेलियां अति सुंदर अति भव्य रूप से वहां पर नजर आ रही है। ये बड़ी राग और छोटी राग के अंदर एक एक महल में आप देखो करोड़ों सूर्य उदय होने पर जितना प्रकाश होता है उतना प्रत्येक प्रासाद के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। साथ जी यहाँ के दृष्टि से एक प्रकाश का ही ताप हम सहन नहीं कर पाते, नजर मिला भी नहीं सकते। धूप में खड़े रहो तो तब जाते हो, लेकिन वो यहाँ का सूर्य है। वो सूर्य यहाँ पर जो गर्मी दे रहा है, धाम में वो इस प्रकार की गर्मी नहीं बल्कि शीतलता युक्त तेज प्रदान करता है, क्योंकि सब कुछ धनी के नूर से बना हुआ है। ऐसे नूरमय भोग के अंदर अब हम प्रवेश होने जा रहे हैं। तो हमने 7वीं और 6ठी परिक्रमा को देखा। एक परिक्रमा 6ठी भी लगाई, 5वीं में प्रवेश हुए तो वहां पर आप देखोगे वन की नहरों को। अब वन की नहरों में क्या आया हुआ है, तो वहां पर आप देखिए विशेष रूप से नीलगिरी सुखड़ के वृक्ष आए हैं। ये एक एक वृक्ष इतना ऊंचा है कि 60,000 गोम उनकी ऊंचाई है। और क्योंकि सुखड़ चंदन का वृक्ष है तो सारी वन की नहर तो क्या, सारा परम धाम उसकी चंदन की खुशबू के द्वारा महकता रहता है। ऐसे ऐसे वृक्ष हर हास में एक एक आए हैं। तो फिर 32 हास होने से 32 ऐसे ऊंचे 60,000 घोम वाले वृक्ष आए हुए हैं और उनको घेर करके बड़े वन, मधुवन और महावन चंदन के वृक्ष की परिक्रमा हर हास में देते हैं। अब इन वन की नहरों का आपने दर्शन किया, एक परिक्रमा लगाई, उसके बाद आ जाइए अब 4थी परिक्रमा के अंदर। तो आते हैं माणिक पहाड़ की हद में। उस माणिक पहाड़ की हद में भी फिरते 32 पहल बने हैं। एक पहल दक्षिण दिशा का जिसमें माणिक पहाड़ आया हुआ है। हास की चौड़ाई के बीच में जो 16 लाख योजन की लंबाई चौड़ाई है उसमें चबूतरा बनता है माणिक पहाड़ का। ऊपरा ऊपर 12,000 भूमि इसकी आई है। बाकी 31 पहल खाली नहीं है, क्योंकि बड़े वन, मधुवन, महावन ये सविस्तार इतने फैले हुए वहां पर। और हर वन की हर भूम के अंदर में पशु पक्षी जानवर, नीचे के एरिया में देखिए तो पशु रहते, जानवर आदि रहते, ऊपर के हिस्सों में देखिए तो पक्षी रहते हैं और सभी अपने खूब खुशहालियों के साथ रहते हैं। खूब खुशहालियां क्या है, तो उन जानवरों के जो सिबलिंग्स बोले जाते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों के साथ में खूब खुशहालियों के साथ में इतनी बड़ी भारी बस्ती वहां पर, सारे परमधाम के कोई भी कोना खाली नहीं छोड़ा है।
पूरा का पूरा हर एक महल, हर एक प्रासाद, हर एक वन वृक्ष की डाली, सबके ऊपर कोई ना कोई वास करते हुए कोई पीयू पीयू, तू ही धनी धनी, दुल्हा दुल्हा स्व स्व भाषा में पुकारते हैं। भाषा एक नहीं है सभी की। तोता बोले और कौवा बोले कितना फर्क, सिंह दहाड़ करके बोले और खरगोश अपनी आवाज में बोले कितना फर्क है, लेकिन बोलते सब वही हैं, पीयू पीयू धनी धनी, तू ही बस धनी के गुणगान ही गाया करते हैं। और अब हम चलते हैं ये मानिक पहाड़ के भी अंदर तीसरी परिक्रमा में। तो तीसरी परिक्रमा जरेरों से बनी हुई जरेर की नहर कहलाती है। इस जरेर की नहर के अंदर में कई हांस के महल आए हैं, 4 हांस के, 8 हांस के, 16, 32 और 64 हांस के। उसका आकार ही आप देखो तो जिस तरह से दोनों तरफ से ऊपर पहाड़ ऐसे होता है ना और चोटी होती है पहाड़ की, इसी तरह से दोनों ओर से महल ऊंचाई ऊंचाई होते होते जाते हैं। जब सेंटर में आते हैं तो 64 हांस वाले महल आते हैं, भूम भी 64 है। 32 हांस वाले महल है तो भूम भी 32 बनी हुई है। इस तरह से जरेरों की जो नहर आती है उसमें अलग अलग हांस वाले और भूम वाले महल बने हैं, जो जरेरातों से बनने पर उनको जरेरों की नहर करके कहा गया। और साथ जी अब इस जरेर की नहर के 32 पहलों के भी अंदर जब हम प्रवेश होते हैं तो अब दूसरी परिक्रमा के अंदर में आए। दूसरी परिक्रमा आप देखिए तो दक्षिण दिशा में वहां पर आपको क्या नजर आएगा, हौज कौसर तालाब है, फिर 24 हांस का महल है। वहां से पश्चिम की ओर मुड़े तो पश्चिम की चौगान, अंदर दूध दुलीचा, ये सब कुछ नजर में आता है। फिर वहां से उत्तर दिशा को आइए तो पुखराज नाम का पहाड़, 1000 भोम और 1000 भोम उसकी आकाशीय महल, 2000 भोम की उसकी ऊंचाई है। वहां से फिर आप आ जाइए पूर्व दिशा की तरफ तो यहाँ पर आप आ गए हैं जमुना जी के पाट घाट में। यहाँ आपकी वो जो दूसरी परिक्रमा है, एक गोल चक्कर ला करके आप पाट घाट में खड़े हुए। अब हम और गहराई में अंदर जाएंगे तो पहली परिक्रमा में जो भी स्थान रंगमहल से घेर करके आए हुए, लगते हुए आए हैं ना, उनमें आपकी दृष्टि पहुंचती है। तो पाट घाट वहीं से अपने को शुरू करनी है पहली परिक्रमा। पाट घाट से लेकर के आप फिरिए तो दक्षिण दिशा में पहले तो जाने के लिए सारा कुछ तट हो गया जमुना जी का, पाल की रोस, और फिर उसके बाद में बंदिश की रोस को पार करके दक्षिण दिशा में चले जाओ। क्या खूबी है, जिस तरह आपने कभी पिक्चर में या कभी जा करके अगर दुबई में आया हुआ मिरेकल गार्डन देखा है, उसको तो देखो दिमाग ही अपना चकरा जाए, क्योंकि हर चीज फूलों से पूरी बनी हुई है। ऊपर से फूलों का डेकोरेशन, से ये थंब बनाया, उसके ऊपर पूरा फूल, कहीं आपको ये दिखेगा नहीं। यहाँ की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ का मिरेकल गार्डन अगर हम कहें तो वो एक नमूना मात्र है, एक झलक देने के लिए कि ऐसा भी हो सकता है जो हमारी दृष्टि सोच से परे है। लेकिन साथ जी यहाँ पर तो क्या है कि मूल वस्तु और उसके ऊपर फूलों की सजावट है। लेकिन अब जिसका हम वर्णन सुनने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं कुंज निकुंज वन, उसके अंदर तो ये मूल भी फूलों का ही है और ऊपर की जो सजावट है वो भी फूलों की है। चाहे सिंहासन ले लीजिए, सेजिया ले लीजिए, गलियां दीवारें ले लीजिए, चाहे जो कहो वो सब कुछ रंग बिरंगे फूलों के सुवास से युक्त वहां पर महक रहा है। और उसका विस्तार भी कितना, 17 लाख योजन के तो लंबाई में, 11.5 लाख योजन की तो चौड़ाई में, इतना बड़ा भारी विस्तार, एक गोल एक चौरस, इसीलिए जो चौरस है उसको कुंज कहा और जो गोल है उसको निकुंज कहा। ऐसे इतना भारी विस्तार वो कुंज निकुंज वन का, उसकी गलियों में दौड़ा दौड़ की रामतें होती हैं।
दक्षिण दिशा में जाओ तो ये कुंज निकुंज वन आया हुआ है। और साथ जी अब हम थोड़ा सा यहाँ पर पश्चिम की ओर मुड़ जाते हैं तो वहां पर आप देखो दक्षिण में एक और बट पीपल की चौकी रंगमहल से डलती हुई आई है, फिर बट का घाट आपका आया हुआ है। अब आप पश्चिम में जाइए तो वहां पर फूल बाग और नूर बाग की शोभा को आप देखोगे। वहां से आप और मुड़ करके अब आ जाइए उत्तर दिशा में तो परिक्रमा देते हुए आपको नजर आ रहा है लाल चबूतरा। चबूतरे का नाम ही लाल चबूतरा है और उसके अंदर जो 40 हांस आती है वो सब हांस कैसी है, जैसे गैलरी हमारी आगे बढ़ती है घर के हिस्से से आगे, इसी तरह 40 हांस बनी हुई है। प्रत्येक हांस के ठीक सामने आप देखेंगे तो बड़े बड़े अखाड़े बने हैं। उन अखाड़ों के अंदर में पशु पक्षी जानवर सबको आकर के अपनी अपनी कला विद्या दिखाते हैं, मुजरा करते शिवराज जी को रिझाते हैं और सखियों को आनंदित करते हैं। इस लाल चबूतरा की 40 हांस से जब पूरी हुई तो 10 हांस ताड़वन की आ जाती है और ताड़वन के अंदर ऊंचे ऊंचे ऐसे वृक्ष हैं, रंगमहल की ऊंचाई के बराबर वो ताड़ के वृक्ष आते हैं। अन्य भी कई वृक्ष हैं, नाशपाती सफरजन सूखे मेवे के, वो सब ताड़ के वृक्षों के अंदर 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 आए हुए हैं। इन सब को आप देखो ताड़ वन के अंदर 30,42,000 छोटे हिंडोले और 366 बड़े बड़े हिंडोले ताड़वन के अंदर में आते हैं। इन सब की शोभा को देख देख करके आत्म तृप्त नहीं होती, मगर क्या करें, समय होता है और हमें पहुंचना है सिराज जी श्यामा जी के चरण कमल में। तो हम सीधा अब आ जाते हैं वापस पूर्व दिशा में। वहां पर आपको 7 घाट के दर्शन होते हैं। सामने देखो तो अमृत का घाट है और 3-3 घाट उसके दाएं बाएं आए हुए। उत्तर दिशा से गिनना शुरू कर दीजिए तो केल लिंबू और अनार का घाट आता है और फिर इस तरफ आप देखिए तो नारंगी जामू पट का घाट आता है, बीच में देखिए तो अमृत का घाट आता है। ये 7 घाट अति सुंदर शोभा ले रहे हैं, 2 भूम तीसरी चांदनी और एक एक घाट में इतने सुंदर चौक मंडप सजे हुए हैं मानो वृक्ष जो है वो वृक्ष से वृक्ष के बीच में डालियों की मेहराबें बनती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 खंभे हैं, उसके बीच में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ऐसा करते हुए मेहराबें बनती है, ये वृक्षों की बनी। उनके ऊपर में जो फल लगे हुए हैं वृक्षों के साथ साथ में, जिसको बोलते हैं बेलियां, क्रीपर्स, वो क्रीपर्स आई हुई हैं। और अगर आप उन बेलियों को देखो तो वो कुंदन के तार की तरह अति सुंदर नजर आती है। उसमें लगे हुए फल मानो कि एक से एक जो रत्न मणि होते हैं ना, ज्वेल्स बोलते हैं, वो जैसे यहाँ पे कैसे लटके हुए ये सारे, इसी प्रकार से रत्नों की तरह नजर आते हैं। मगर क्या है, फल आदि है, वो अपने अपने नूर और चमक के द्वारा इसी तरह से पूरे डाली से डाली मेहराब के ऊपर में लटके हुए हैं। एक एक चौक की शोभा को आप देखिए, वहीं से हमारी नजरें नहीं हटती। और प्रत्येक घाट में ऐसे 3,72,000 चौक बनते हैं। तो 7 घाट है, एक भौम, उसके ऊपर दूसरी भौम, फिर चांदनी। चांदनी में अलग फुलवारियों की शोभा है। ये तो नीचे पहली 2 भौम में चौक बने और ऊपर चांदनी में जाकर के अलग ही फुलवारियों की शोभा आई हुई है। ये पूरे 7 घाट को आप देखो, कितनी हरियाली रंगमहल के सामने आपको नजर आती है। यूं आप देखो उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ तो 3.5 लाख कोष की जगह में 7 घाट का विस्तार है। पश्चिम से लेके पूर्व की तरफ जाओ तो 3000 मंदिर के 3 लाख कोष होते हैं। उतने तक हरियाली का विस्तार है। उसके बाद श्री जमुना जी बहती है। फिर से जमुना जी के इस पार जैसा वर्णन है, इसी तरह जमुना जी के उस पार भी वैसा ही वर्णन है।
तो कितनी हरियाली रंगमहल के ठीक सामने आपको नजर में आ रही है। ये सारी शोभाओं को देखते देखते अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी हमारे लक्ष्य तक, क्योंकि अब यहाँ से जब आप खड़े हुए हैं पूर्व दिशा में, 7 घाट को आपने देखा, अब हम जो मूल द्वार है, जो चांदनी चौक का मूल गेट कहा जाता है, उस मूल गेट के अंदर प्रवेश होते हैं। जब प्रवेश हो जाओ तो वहां से आपको अंदर जाते ही अपने दाहिनी तरफ लाल वृक्ष, बाईं तरफ हरा वृक्ष नजर आता है। तो वो तीसरी चांदनी अत्यंत शोभा ले रहे हैं ये दोनों वृक्ष। नीचे चांदनी चौक की जमीन के ऊपर तरह तरह की नूर में रेत कण बिछी हुई है, और अब उसको देखते 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 आप 160 मंदिर चले और मिल गई सीढ़ी। वो जो सीढ़ी है उसने 6 मंदिर की जगह ली हुई है। इस तरह 166 मंदिर होते हैं। तो जब आप उस सीढ़ी पर पहुंचते हैं, दोनों तरफ परकोटे लगे हुए हैं, नीचे से सीढ़ी चौड़ी है, 4 मंदिर की जगह में है। ऊपर जैसे ही जाती तो संकीर्ण होकर के 2 मंदिर की चौड़ाई की जगह लेती है। उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हुए आपको 100 सीढ़ियां, 80 पगथियां और 20 चांदे चढ़ने होते हैं। जब इनको आप चढ़ चढ़ करके पहुंचते हो, 5 सीढ़ी के बाद एक चांदा आता है, 5 सीढ़ी के बाद दोबारा चांदा आता है। चढ़ते हुए आप पहुंच गए चौक के ऊपर में। चौक पे खड़े होकर के देखे दाएं बाएं 2 चबूतरे आपको नजर में आते हैं। ये दोनों चबूतरों के ऊपर 20 स्तंभ, 22 मेहराबे अति सुंदर वहां पर शोभा ले रही है। तो हीरा, माणिक, पुखराज, 5 और नीलगी के थम यहाँ शोभा लेते हैं। दरवाजे के ऊपर में देखो बड़ी सी मेहराब 2 भोग की ऊंची नजर आ रही है, और दरवाजे के नीचे देखिए तो भोग भर का ऊंचा दरवाजा आपको मिलता है। वास्तव में देखो तो दरवाजे की 2 भोग गिनाई जाती इसीलिए है, एक भोग में से तो आना जाना होता है, और जो उसके ऊपर की एक भोग है उसमें पूरी अक्षी की मेहराब बनी हुई है। अब जो आने जाने का जो मार्ग है पहली भोग से, उससे जब आप आना चाहो आपको किवाड़ नजर आते हैं जो दर्पण रंग के हैं, और सेंदूरिया रंग की चौखट, हरित रंग की किनार, दर्पण रंग के किवाड़, पत्र, फूल, वेलियों की नक्काशी देखते देखते मन प्रसन्न हुआ। सवेरे के समय तो देखो तो सारी सूर्य की किरणें दरवाजे के ऊपर पड़ती है, और दरवाजे की जो नवरत्न जड़े हुए वो ऐसे टिमटिमाते जगमगाते हैं कि उनकी सारी जो किरणें निकलती है रत्नों के द्वारा वो आकाश को पहुंचती है। आकाश की किरणें दरवाजे पर आती है। जब दोनों ही किरणें आमने सामने टकराती है तो ऐसे लगता है कि पहलवान कुश्ती कर रहे हैं और एक दूसरे को पीछे ठेलने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसी सुंदर इनकी शोभा देखते ही बनती है। और जब आप अंदर प्रवेश होते हैं तो वहां पर आप देखिए कि 6000 मंदिर की पहली हार, फिर 6000 खंभों की 2 हार, उसके भीतर में देखिए तो और एक हार आती है 6000 मंदिरों की, और उसके भीतर में जाइए पुनः 2 हारें आपको 6000 खंभों की नजर आती है। ये सारी शोभा तो मूल दरवाजे के अंदर प्रवेश होकर के आपने देखी। ठीक सामने आपके 28 स्तंभ का चौक आपने देखा, 28 मेहराबे उनके ऊपर में देखते हुए उस चौक को आपने पार किया। तो यहाँ से जब आप अंदर चल करके जाते हैं तो सबसे पहले आप देखोगे रसोई का चौक आया हुआ है। इस रसोई के चौक के अंदर में श्याम श्वेत के बीच में सुंदर सीढ़ियां शोभित, बहुत साधिताई के चढ़ उतर कर एक श्याम मंदिर है, उसके बाद श्वेत और उसके बाद पुनः श्वेत मंदिर आया है। श्याम मंदिर रसोई हो तो जितर, वहां पे रसोई बनती है। श्वेत मंदिर पहला जो आया, मतलब गिनती के हिसाब से श्याम के बगल वाला, वो श्वेत मंदिर के अंदर सीढ़ियां हैं। उस श्वेत के बगल में एक और श्वेत है, उस श्वेत के अंदर में देखिए तो क्या है, कोठार बना हुआ है। इस तरह से ये मुख्य 3 मंदिरों का वर्णन होता है।
और यहाँ पर भोजन की लीलाएं की जाती हैं। अब यहीं से तीसरी भोग तक जो सखियां हैं वो लाइन में खड़ी होकर के राजभोग के समय में श्री राजश्यामा जी के लिए भोजन यहाँ बनता है, पास होता है, ऊपर तीसरी भोग में आरोहते हैं। तो ये यहाँ की लीला को हमने याद किया। उसके बाद में आप रसोई के चौक से आगे चलते हैं तो पहला चौक आपका रसोई का हुआ, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 चौक चौरस आकार के हैं। इन चारों को आपने देखा, उसको उल्लंघन करके जब आप आगे चलते हैं, अब आया 5वां चौक। ये 5वां चौक गोलाकार बना हुआ है, जिसको 5वां चौक मूल मिलावा कहते हैं। इसी गोल हवेली को पसंद किया गया कि यहाँ पर सखियां और श्री राजश्यामा जी की बैठक बैठेगी। इसी के अंदर बैठ करके खेल को देखा जा रहा है। तो साथ जी जब जब हम चित्रण करते हैं ना, ये चित्रण आप चाहो तो मृतलोक से करते करते जैसे आज हमने किया, या तो दूसरा जो कल हम लोगों ने देखा था कि जिसमें हम लोगों ने जमुना जी से लेकर के सीधा पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर हम चल करके गए और रंगमहल में प्रवेश हुए। इस तरह भी जा सकते हैं। तो तरह तरह से आपके हिसाब से आप चित्रवनी जहां से भी कर सकते हैं। और अब आप जा रहे हैं 5वें चौक के अंदर, तो 5वें चौक में घेर करके 64 थंब आते हैं, क्योंकि गोलाकार हवेली है, उसको घेर करके 64 थंब फिरे हुए हैं। फिर उसके अंदर जब आप जाओ तो 60 मंदिर एक हार में फिरे हुए हैं, 4 दिशा पर 4 दरवाजे आए हुए हैं। फिर से आप और अंदर जाइए तो 64 तंबू की दूसरी हार अत्यंत सुंदर शोभा लेती है। और अंदर जाओ तो आपको गोलाकार का चबूतरा मिलेगा, और उस चबूतरे की 4 दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां हैं। कमर भर ऊंचा चबूतरा, कमर भर ऊंचे कठेड़े, नूर के कठेड़े लगे हुए हैं। चौतरे की किनार में 64 तंबू की तीसरी हार भी शोभा ले रही है। ये सब कुछ आपने देखा, और जब 3 सीढ़ियां आप चढ़े, आपको सदगुरु लेकर के जा रहे हैं। सदगुरु की जिम्मेदारी देखो कहां तक है। वेद कहते हैं इस बात को कि गुरु की जिम्मेदारी कब से शुरू हुई और कहां तक है। जब यहाँ संसार में आपको गुरु मिले और आपकी जिम्मेदारी उन्होंने स्वीकार करी, ये गुरु का गुरुत्व होता है। अब उन्होंने ये जिम्मेदारी लेकर आपकी बाहों को पकड़ा, आपको जब तक वो ब्रह्मधाम की दहलीज पार नहीं करा देते, अंदर प्रवेश करा करके श्री राज्य के सामने ले जा करके खड़ा नहीं कर देते कि ये मेरी चेली है, ये मेरा शिष्य है, तब तक गुरु की जिम्मेदारी रहती है। तो गुरु जी हमको लेकर के गए। 3 सीढ़ियां जब चढ़ते हो, चबूतरे के ऊपर में आकर के खड़े होते हो, वहां आपने देखा 3 फिराओं में, पहली बैठी तामसियां, दूसरी बैठी राजसियों और तीसरी बैठी स्वातसियों की हार रे। तो तीनों हार में बैठी सखियां, पीछे लाल पसमी तकिया लगाए हुए, और सभी के पीछे एक लाल पसमी तकिया नजर आ रहा है। और ऐसे गिज होकर के बैठे कि उंगली डालने का भी रास्ता 2 सखियों के बीच में आपको नहीं मिलता। इन सब सखियों की बैठक को पर आत्माओं को हमने देखा, और हम चलते जा रहे हैं सदगुरु का हाथ पकड़े हुए, और मध्य में जो पूर्व दिशा के 2 थंब कहे गए हैं, उन 2 थंब के बीच में से आप अंदर प्रवेश हुए। वो 5 के 2 थंब, उसके दाएं बाएं नीलरी के 2 थंब हैं। इन दोनों थंबों में से जब बीच से पसार हुए, आगे चलने लगे, तो तीनों डोरियों को आपने पार किया। चौथी डोरी जरद की, पीले रंग की, उसमें प्रवेश हुए। तो पहले के 2 मंदिर जरद की डोरी के खाली हैं। उसके पश्चात वो चलने के बाद में जब बीच के 2 मंदिर की जगह में आओगे, तो वहां पर नूर की चौकी और मध्य में सिंहासन के ऊपर में श्री जुगल स्वरूप अक्षरातीत श्री राजश्यामा जी विराजमान है। इन दोनों युगल स्वरूप के जब हम दर्शन इस चितवन के माध्यम से करते हैं,
सतगुरु ने हमारी बाह को पकड़ा है। सतगुरु अब धनी श्री राज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हम भी श्री राज श्यामा जी के चरणों में झुक करके प्रार्थना के साथ करते हैं। प्रथम लागू चरण को धनिये न छड़ायो क्षिण, लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के एही जीवना, मेरे जीव के एही जीवना, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात यहाँ, पलना वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवना, मेरे जीव के एही जीवना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम श्री श्यामा जी हमारी स्वरूपा, उनके श्री चरणों में प्रणाम किया। अब श्री राज जी महाराज जी के पावन चरण कमल में ये प्रार्थना करते हैं कि धनी ये ना छोड़ाइयो शिन। हमारी श्यामा महारानी जी के चरण कमल कदापि हमारे जीवन से, जीवन के एक पल मात्र से भी अलग न हो, न बिछड़ जाए। धनी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे पिया कदमों लागो करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए हुक्म करत है माशुक, बीच आशिक के दिल आए, बीच आशिक के दिल आए। हे पिया आपके युगल चरणों को पकड़ करके मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आपका जो हुक्म हो, जो आदेश हो, वो हमेशा मेरे जीवन को चलाता रहे, बनाता रहे और आपकी तरफ इस जीवन को प्रेरित करता रहे। इस तरह से आशिक बनकर समर्पित भाव को लिए हुए युगल चरणों में हम अपना शीश रखते हैं और श्री राज श्यामा जी का अति सुंदर स्वरूप सिंहासन के ऊपर में विराजमान, दीपक रंग का और तांबे से जो हेम धातु कहा है उससे बना हुआ ये अति सुंदर सिंहासन 6 पाए 6 डांडों से युक्त है। उन डांडों में से प्रत्येक में 10-10 अलग अलग रंग झलकते हैं। डांडों के ऊपर 6 कलशों की शोभा है। युगल स्वरूप के ऊपर में छतरियां और छतरियों को लगती हुई अति सुंदर जो है उनकी झालरें भी नजर आती हैं। 2 छतरियों के ऊपर 2 घुमट बने हैं, घुमटों के ऊपर में पुनः 2 कलश आए हुए हैं। इस तरह से 8 कलशों का वर्णन होता है। सिंहासन के ऊपर में देखिए तो सबसे पहले एक पसनी बिछोना बिछा हुआ है, एक गादी और उसके ऊपर में चाकला बिछा हुआ है। 5 तकिए वहां पर अत्यंत सुंदर शोभा ले रहे हैं। श्री राज जी महाराज की दाईं ओर एक, श्यामा जी की बाईं ओर एक, दोनों राज श्यामा जी के पीछे एक तकिया और दोनों के बीच में एक तकिया अति सुंदर शोभा ले रहा है। तो इस तरह अगर आप देखिए कि श्री राज जी महाराज जी का एक जो बायां चरण है वो चौकी के ऊपर और जो दायां पैर है वो बाएं पैर के ऊपर, जंग के ऊपर में धनी ने धारण किया हुआ है। और श्री राज श्यामा जी के अत्यंत सुंदर पावन चरणों में आप चाहे जितनी चौपाइयां बोल करके चित्रण कीजिए, कभी भी दिल को ऐसा नहीं लगेगा कि अब बस हो गया। जितनी चौपाइयां बोलते जाइए दिल के उतने गहराई के भाव आपके खुलते जाएंगे। तो श्री राज जी महाराज जी ने जो चरणों में पहने हुए हैं वो इजार जो केसरिया रंग और जो जामा सफेद रंग का, नीला ना पीला बीच के रंग का पटुका, आसमानी रंग की चादर ओढ़े हुए हैं, खेस लिए हुए हैं।
एवं आपके शीश कमल के ऊपर में सिंदूरिया रंग से बनी हुई जड़ी जड़ाव पगड़ी शोभा ले रही है। ऐसे धामधनी जी को निहार करके श्री श्यामा जी महारानी जी को निहारिए तो वहाँ धनी श्री श्यामा जी महारानी जी ने सिंदूरिया रंग की साड़ी और जो ब्लाउज कंचुकी पहने हुए श्याम रंग की और जो चरणिया पहना हुआ है लाखी रंग का आया है, ये जड़ी जड़ाव कंचुकी जड़ी जड़ाव सुंदर साड़ी को पहन करके श्यामा जी महारानी और सिराजी महाराज जी अति सुंदर शोभा ले रहे हैं इस सिंहासन के ऊपर में। जो आप प्रातःकाल स्वरूप बोलते हैं उसके अंदर कलर आ जाते हैं, बाधा कितने वो बताया जाता है, मगर साथ जी इसके उपरांत संध्या कालीन सेवा पूजा के अंदर स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, इसका जो वर्णन है वो और भी गहराई में है। उससे भी गहराई का वर्णन आपको सागर वाणी में मिलेगा, उससे भी गहराई का वर्णन श्रृंगार वाणी में मिलता है। साथ जी ये अलग अलग वर्णन क्यों है? क्योंकि जिसकी जितनी समझ और पहुंच है उसी हिसाब की गहराई में वो जाते हैं। जिन रूहों को महज सिराश्रमा जी के जो वस्त्र है उनका रंग बता दिया जाए तो उनके आत्मा में कभी तृप्ति नहीं होगी, उनको बल्कि यहाँ तक जानना, यहाँ तक समझना है कि युगल श्री राजश्यामा जी के चरणों में जो रेखाएं बनी हुई है ना उसका वर्णन भी उनको जानना है। जो रूह देखे लाग लीक हो तो रूह तित ही रहे लाग, हक कदम के बिना सुख दुनिया लागे आग। उनको तो राजश्यामा जी के चरणों में जो रेखाएं बनी हैं और उनकी कितनी गहराई है, कितनी लालिमा है, वो उनका असली खजाना है। दुनिया के सुख तो आग की भांति उनको लगते हैं। तो ऐसे ये साथ जी चरण कमल का ध्यान हम अगर करें, इससे फायदा क्या हुआ कि आपका चित्त मृत लोक से उठ करके हर एक चीज को देखते देखते आया, आप मूल मिलावा पहुंचे। मूल मिलावा में आकर के युगल स्वरूप राजश्यामा जी के चरण कमल में प्रणाम किया, उनके स्वरूप को आपने निहारा और जितना भी समय आपके पास हो तो उसके बाद यह भी करना कि जो सागर आदि ग्रंथों की चौपाइयां हैं उसके द्वारा नख से लेकर सीख तक की चौपाइयां दी गई है, उसके द्वारा चितवन करना। ये तो आज ABCD वाला चितवन प्रारंभ हुआ है। तो प्यारे सुंदर साथ जी जैसा समय रहा हमने उसी प्रकार से आज किया है। इसको जितनी भी गहराई में करो, कोई लिमिटेशन नहीं है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, और जितना चितवन करोगे उतना अलग अलग प्रकार से दर्शन भी होता जाएगा। तो इसी के साथ युगल चरणों में हम प्रणाम करते हैं, हम अपना सिर नमा करके आशीर्वाद लेते हैं। आशिक न चरण के आशिक की रूह चढ़ा, ये जुदागी क्यों सहे रूह बिना अपने तना, रूह बिना अपने तना। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोल बोल पंचे वाले की, समस्त सुंदर साथ की। प्रणाम सुंदर साथ जी।
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूँ मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाय जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया जी, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी को करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी। समर्थ पिया जी समर्थ दिन, रहे न जात रोय रोय जी। जन्म अंति जो मैं होती पिया, सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैना भर जी। एक पुकार पिया सुन के अब, ढील करो तुम जीन जी। क्षण क्षण खबर जो जियो मैं, अर्ज करो दुल्हीन जी। इति अरज मैं तो करूँ पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतराया गीतार के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती, पिया जी राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, और न जानो बात जी। ईशक सो सेवा करूं पिया जी, सर्वंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी मैं, क्या कहूँ इन्हें बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप, कर प्यारी अम्बला बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी मैं, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप, पर प्यारी अम्बला बलि बलि जात जी। प्यारी अम्बला बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करो मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीवन जी। मेरा
जीवन जी बोले श्री प्राणनाथ प्यारे के। श्री सतगुरु महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल बोल बच्चे वाले की, विष्णु प्रणामी धर्मा की, सर्वे सुंदर साथ की प्रणाम। प्यारे की जय। सभी को बहुत सभी सुंदर सांझ ने बहुत आनंद लिया और ऐसे लेते रहे कि कभी भी एक आए साथ साथ सभी को लेते आइए, जो सभी आत्मा का आनंद यहाँ से प्राप्त कर सके। मेरे बेटा भी नवी बम्बई मेरी पूरी क्या चलिए हम आएंगे अभी शायद उस दिन सुंदर साहब जी, शुक्रवार को 1 घंटे के लिए मंदिर आया करिए शाम को, मंदिर की रौनक बनी रहे। हाँ हफ्ते में एक दिन आए। आप आइए हाँ आए आप देख। हाँ हाँ ये